बट अगर एक्शन नहीं हो रहा तो व्हाट इज द मीन? पुलिस क्यों नहीं एफआईआर कर रही? क्या पुलिस इस बात का वेट कर रही है कि कोई बड़ी मिसहैपनिंग हो जाए? शुरू किया, उन्होंने मेरे पे पथराव किया, मेरे लड़कों को मारा। हमने किसी से कोई एक्शन नहीं लिया। द रीजन बीइंग उन्होंने फीमेल्स को आगे किया था। पुलिस के रहते हुए कल भी पथराव हुआ मेरे। रात को हमारे दरवाजे के ताले काट दिए गए हैं, तो ये गुंडागर्दी हुई ना सर, ये बदमाशी हुई। दिल्ली के लाजवंती गार्डन में 8 फ्लैट्स में रहने वाले रेजिडेंट्स और एमएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन पवन सिंघल के बीच रास्ते को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल एक अलग बिल्डिंग के 8 फ्लैट्स में रहने वाले लोग बिल्डिंग 34A से रास्ता चाहते हैं, जिसके मालिक पवन सिंघल है, जबकि इस प्रॉपर्टी के अंदर से कोई रास्ता न तो एमसीडी के नक्शे में है और ना ही प्रॉपर्टी के पेपर्स में। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। इससे पहले कि मैं खबर की शुरुआत करूं, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। यदि आपके घर से कोई अपना रास्ता बनाकर निकलना चाहे या फिर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में कोई ज़बरदस्ती घुसना चाहे तो आप क्या करेंगे? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। अब आपको पूरी खबर समझाता हूँ। पूरी खबर क्या है? इस वक्त मेरी मौजूदगी नांगल लाजवंती गार्डन मायापुरी थाना क्षेत्र में है। अब पूरा विवाद क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये प्रॉपर्टी आपने देखी और इसके बगल में एक और प्रॉपर्टी आपको दिखाते हैं। अंदर आइए। ये एक दूसरी प्रॉपर्टी है और ये 300 गज में प्रॉपर्टी जो बनी हुई है, इसके भी मालिक हैं पवन सिंघल। 34A प्रॉपर्टी नंबर है और मेरे कैमरामैन के पीछे जो जगह है वो 27 गज की एक जगह है। यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी जिसे पवन सिंघल ने ख़रीद लिया और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बना दिया। तो ये पूरी जो प्रॉपर्टी है 300 गज की कैमरामैन के पीछे और यहाँ 27 गज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ एक दुकान हुआ करती थी, उसको ख़रीदा गया और रास्ता बना दिया गया। यानी कि ओवरऑल पूरी प्रॉपर्टी के मालिक हैं पवन सिंघल। अब विवाद क्या है मैं आपको बताता हूँ। वहाँ सामने आपको फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं। कुछ सामने जो फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं वहाँ दरअसल 8 फ्लैट्स हैं, 8 परिवार रहते हैं। उन 8 फ्लैट्स में रहने वाले लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि पवन सिंघल की प्राइवेट प्रॉपर्टी से होकर वो बाहर निकलना चाहते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत कई वर्षों तक उनको बाहर निकलने दिया गया, लेकिन जब पवन सिंघल ने यहाँ दीवार करनी चाहिए तो उस दीवार को रोक दिया गया, दीवार नहीं करने दी गई। 2018 में इस प्रॉपर्टी में आया था और मेरे ही सामने मैंने वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कराई। ड्यू टू सम रीजंस इसकी रजिस्ट्री सन 2023 की है। हमने जो प्रॉपर्टीज़ बिल्डअप की थी वो इस हिसाब से की थी कि कल को अगर डिमोलिशन होता है तो हमारी प्रॉपर्टी डैमेज ना हो। डिमोलिशन की वजह से हमने प्रॉपर्टीज़ के आगे एक पैसेज छोड़कर बनाया था। मैं बताना चाहूँगा जो मेरी नई प्रॉपर्टी है आप उसमें भी देखिए, मैंने लगभग 300 गज का पैसेज खाली छोड़ा है। खाली छोड़ने का मेन कारण क्या होता है? डिमोलिशन और पार्किंग फैसिलिटीज़ इजीली सेफर साइड पर रहें। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस मैप के थ्रू। दिस इज़ द एमसीडी मैप जो मैंने वहाँ से निकलवाया है। उस एमसीडी मैप पे ये जो आप रेड देख पा रहे हैं ये पीछे का मेन रोड है और ये जो आप बाहर देख रहे हैं ये जेल रोड है। हमारी प्रॉपर्टीज़ के आगे ये सारी चीज़ें डिमोलिशन के लिए ऑलरेडी मार्क्ड हैं। ये सारी शॉप्स हैं। मेरी प्रॉपर्टी 34 है। मेरे 34 के पीछे ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं दिस इज़ ऑल्सो द स्ट्रीट। मेरा रास्ता भी यही लगता है और ये फ्लैट्स हैं 62A, इनका रास्ता भी यही है। ये सब भी लोग एजुकेटेड थे एंड मुझे भी अच्छा लगता था। तो ये लोगों ने मेरा रास्ता जो मैंने पैसेज छोड़ा हुआ था इसका यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया। मैंने इनसे 1-2 बार कहा भी कि भाई साहब आप यूटिलाइज़ ना करें। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसके लिए इनसे बाकायदा कंसर्न लेटर भी लिया था कि भाई साहब कभी भी आप इसको क्लेम नहीं करेंगे, दिस इज़ माई रूट। ठीक है। मुझे पता भी नहीं चला इन्होंने कब इसमें एक लोहे का गेट लगाकर इसको परमानेंटली बंद कर दिया। आज जब मैंने एक और नई प्रॉपर्टी के 5 नंबर और 6 नंबर बिल्डअप कर ली जिसमें आज आप खड़े हुए हैं, मैं इसमें शिफ्ट हो गया, मैं इसको रेंट आउट करने गया तो दे आर पुटिंग द ऑब्जेक्शन कि दिस इज़ माई पर्सनल प्रॉपर्टी। आई आस्क्ड हाउ इट इज़ पॉसिबल, बट वो नहीं माने और उन्होंने अननेसेसरी बातें की। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने बाकायदा जॉइंट CP, SHO, DCP सभी लोगों को रिटन कंप्लेंट्स डाली, बट आई डिडंट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट। मैंने पुलिस को बार बार बताया कि सर मेरी प्रॉपर्टी को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और मेरे पैसेज में वो बार बार एंट्री कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग द डिस्टर्बेंसेस टू मी। एक ऐसी बातें कर रहे हैं, वो महिलाओं को सामने कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं। मैंने उन लोगों को बुलाया, बाकायदा मीटिंग की। मैंने कहा भाई साहब ये डिस्टर्बेंस आप ना करें, आपके अगर कोई लीगल करना है तो जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि यू आर ऑल आर एजुकेटेड एंड आई एम ऑल्सो एजुकेटेड। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और मैंने 6 तारीख को ये मीटिंग बुलाई थी, 6 सितंबर को, कि मैं नवरात्रों में अपना काम शुरू करूँगा एंड दे अश्योर्ड कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
बट उसके बावजूद जब मैंने काम शुरू किया उन्होंने मेरे पे पथराव किया, मेरे लड़कों को मारा। हमने किसी से कोई एक्शन नहीं लिया। द रीज़न बिंग उन्होंने फीमेल्स को आगे किया था। बीती 8 तारीख को एक पुलिसकर्मी की मौजूदगी में रेजिडेंट्स ने प्रॉपर्टी के प्राइवेट गेट का ताला काट दिया। अब जरा सोचिए, एक सरकारी अध्यापक और पुलिसकर्मी की मौजूदगी में बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के प्राइवेट प्रॉपर्टी के गेट का ताला काटकर जबरन गेट खोल देना कितना सही है। लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की। पुलिस ने कहा कि ठीक है, आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में कुछ भी कर सकते हैं। अगेन वी स्टार्ट अवर कंस्ट्रक्शन, दे थ्रो द स्टोन्स। इवन एक एजुकेटेड टीचर ने ग्राइंडर लेके रात को गेट काट दिया। एक दिल्ली पुलिस के ऑफिसर ने लात मार मार के गेट को तोड़ने की कोशिश की। उनकी डॉटर्स, उनका बेटा और भी कई लोग मतलब ऐसी हरकतें कर रहे थे जो पढ़े लिखों वाली हरकतें नहीं लग रही थी। अब सवाल यही है कि क्या कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर से अपना रास्ता बना सकता है? अगर आपके घर के आंगन से कोई रास्ता बनाना चाहे तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? इनके जेंट्स आके गालियाँ दे रहे हैं, इनके बच्चे जो लड़कियां हैं इनकी वो गंदी गंदी गालियाँ दे रही है, आप शब्द कह रहे हैं। हमारे दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, रात को हमारे दरवाजे के ताले काट दिए गए हैं। तो ये गुंडागर्दी हुई ना सर, ये बदमाशी हुई। हम अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई आप लीगली एक्शन लीजिए, आप कोर्ट में जाइए अगर ऐसी कोई बात है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी लेडीज़ें हमारे बाहर आके चिल्लाएंगी, हमारे चलते ऑफिस के अंदर ईंटें फेंकेंगी। कि इन्होंने जो व्यवहार किया है, इतना अभद्र व्यवहार एक सामाजिक तौर पे कोई भी पब्लिकली नहीं कर सकता। पुरुष भी करता हुआ अच्छा नहीं लगेगा, तो महिलाओं के मुंह से तो कह ही नहीं सकते दो शब्द। पुलिस के रहते हुए कल भी पथराव हुआ मेरी ये जो गेट का है, गेट को काटना पड़ा। आज मैंने अपनी प्रोटेक्शन कैसे कर रखी है आप ये देख सकते हैं। ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम बोलती है। उसके बावजूद मुझे इस तरीके से मतलब इसको बांध के रखना पड़ रहा है कि मेरी मजबूरी है कि लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसको वो ग्राइंडर से काटने का प्रयास। क्या एक पुलिसकर्मी या अध्यापक जबरन प्राइवेट प्रॉपर्टी का गेट खुलवा सकता है, वो भी बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के? और अगर ऐसा हुआ है तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, कानून व्यवस्था क्या कर रही है? क्यों अभी तक उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई? आप मुझे बताइए कि मैं कैसे साबित करूंगा कि आई एम ए रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया बाय द पासपोर्ट, बाय द इलेक्शन आईडी कार्ड, बाय द आधार कार्ड ओनली। अब आप इनको नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? ये रजिस्ट्रीज हैं इन सभी फ्लैट्स की। मैंने सभी रजिस्ट्रीज को ठीक से स्टडी किया है। ना ऑनरशिप ने हमसे कभी चीट किया। उन्होंने बाकायदा लिखा है कि इनके आगे एक गली है जिस गली को एज अ रोड वो यूटिलाइज करेंगे। मेरी रजिस्ट्रीज भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोनों प्रॉपर्टीज की मेरी अपनी रजिस्ट्री है, सेल डीड है, गवर्नमेंट ड्यूटीज पेड है और इनमें क्लियर है कि फ्रंट रोड इज माय। आगे 34 नंबर प्रॉपर्टी का कोई रोड नहीं था भाई साहब, 4 नंबर एक शॉप थी, वो मैंने खरीद के बाकायदा अपने लिए रास्ता बनाया। आज वो उस पर इलीगल पोजीशन चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं। भाई साहब दिल्ली में सभी प्रवासी हैं, सब बाहर से आए हैं, सब मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। आप मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करोगे, मुझे डिस्टर्ब करोगे तो दिक्कत है। कहीं ना कहीं आपने देखिए पुलिस को कंप्लेंट भी करी है। आपको लगता है कि आपको भी कहीं ना कहीं वो लोग हरेस करने की कोशिश कर रहे हैं? हराश कर रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, अजीब अजीब लोगों के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं, धमकियां आ रही हैं। अरे अच्छी खासी धमकी। वो पुलिस वाला इलीगल तरीके से यहाँ चाहता है। और देखिए पुलिस के लिंक्स कहीं भी हो सकते हैं। जब पुलिस एक्शन नहीं ले रही तो ड्यू टू सम रीजंस, कोई तो रीज़न होगा ना, नहीं तो इतनी कंप्लेंट्स के बाद एक्शंस क्यों नहीं हुआ? कल फिर मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू करी एंड अगेन दे आर फाइटिंग। बट मैंने पुलिस को क्लियर कर दिया, साहब मेरी प्रॉपर्टी है, आप मुझे मार दीजिए, गोली मार दीजिए, कुछ भी करिए, दैट इज़ ओके। आप मुझे लीगली रोके, अगर मैं किसी से लड़ूं, किसी को मारूं, पीटूं, तब आप मेरे पे केस करें, बट मैं अपनी प्रॉपर्टी में काम करूं। पुलिस क्या चाहती है कि किसी मिस हैपनिंग का वेट कर रही है? इट इज़ नॉट गुड। तो इट मीन्स आई हैव अ लिटिल बिट डाउट कि वो एफआईआर करने में देर क्यों कर रही है जब 1.5 महीने से ये इशू चल रहा है। तो मैंने कल अपनी कंस्ट्रक्शन पूरी की है, मैंने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया है, गवर्नमेंट को क्लियरली बताया, कोर्ट में मैंने केस भी डाल दिया है। डू यू थिंक फ्यूचर में आपने जैसे दीवार कर दी है, फ्यूचर में दे कैन क्रिएट द क्रकस? 100%। मैं क्या मानूं कि प्रशासन उनके साथ है? क्या प्रशासन गलत लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा है? नहीं तो ये काम जो सिस्टमाइज हो सकता था उसको अनसिस्टमाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो जो लोग पुलिस के रहते हुए गेट तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, आरी चला सकते हैं, ग्राइंडर चला सकते हैं, पुलिस को हम सारे वीडियो एविडेंसेस दे चुके हैं, तो क्या वो दीवार तोड़ना कौन सी बड़ी बात है?
अब सर वो बार बार ये कह रहे हैं कि उनके पास एकमात्र रास्ता है। आप नक्शे में बताइए कि एमसीडी ने कौन कौन से रास्ते उनको दिए हुए हैं। जितने भी ये रेड मार्क्स हैं ये सारे रास्ते हैं। ये फ्लैट्स हैं, ये फ्लैट्स के साथ 17 फीट का रास्ता है। इस रास्ते से वो निकलते हैं, एक प्रॉपर्टी छोड़ के ये पूरा रास्ता है और ये पूरा एमसीडी का रास्ता है और यहाँ से सभी की सभी मेन रोड से कनेक्ट होते हैं। ये पीछे आता है डी ब्लॉक के लिए, ये मेन आता है जेल रोड के लिए, ये पीछे चला जाता है तिहाड़ जेल के सामने। अब मुझे बताइए कहाँ प्रॉब्लम है, बट वो क्या चाहते हैं यहाँ से इस प्रॉपर्टी में एंटर्ड हो एंड दे विल एंजॉय दिस प्रॉपर्टी। अब इन लोगों का ये कहना है कि शिकायत में कहा है कि इनके पास सिर्फ एक रास्ता है। आपको दिखाते हैं इनके पास कितने रास्ते हैं। पीछे की तरफ से कैमरामैन से कहूँगा एक बार आए। ये इस प्रॉपर्टी के बैक साइड की गली है और अब आइए आपको दिखाते हैं जल्दी जल्दी पूरा एक्सप्लेन करके। ये 8 फ्लैट्स की ये बिल्डिंग है। 8 फ्लैट्स की आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये वो दीवार है जो बंद कर दी गई है प्राइवेट प्रॉपर्टी में। ये बाहर की तरफ रास्ता आ रहा है। एक तो ये रास्ता है जो आगे से टक्कर से राइट मुड़ेगा और राइट मुड़कर मेन रोड पर जाएगा और वहाँ से डी ब्लॉक के साइड निकलेगा। और कैमरामैन के पीछे ये दूसरा रास्ता है जो कई सारी गलियों को जोड़ता है और यहाँ से 3-4 गलियाँ हैं जो बाहर निकलती हैं। तो ये पूरा रास्ता प्रॉपर तरीके से एमसीडी के नक्शे में है और ये दिया हुआ है। आसानी से कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन यहाँ से निकल सकता है। लेकिन जो 8 फ्लैट्स में रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि कोई रास्ता नहीं है उनके पास। रास्ते आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये लोग किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी से रास्ता बनाकर निकलना चाहते हैं। ये कितना जायज़ है? करोड़ों रुपया कोई इन्वेस्ट करता है, प्रॉपर्टी ख़रीदता है और उस प्रॉपर्टी के अंदर से कोई गुजरना चाहे या ज़बरदस्ती घुसना चाहे तो आप क्या करेंगे? ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, फिर से पूछ रहा हूँ। ठीक है।